अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। खोदा पहाड़ और निकला चूहा। नादरीन, आपको पता है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ख्वाजा अकील भट्ट जो है ना, इन्होंने अगर बेल ली है तो ये बेवकूफ़ भी नहीं है, ना तो ये नॉर्मल है और ना ही ये जो है ना कोई आम सादा लो इंसान है। सारी ज़िंदगी हो गई इनको मुकदमात को फेस करते हुए, और इस तरह का बंदा अगर ऐसे हालात में आकर इंटरम ले रहा है ना, तो सबसे पहले तो ये बात आप ज़हन में रखें कि ये बंदा बेगुनाह होगा। उसकी वजह इन हालात में जो है ना गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल लोग वो ज़मीन पोस हो गए हैं। और ये बंदा किस करैक्टर का मालिक है कि जो ऐसे हालात में जो है ना कोर्ट से आगे बेल ले रहा है और ख़ुद को कोर्ट के आगे सरेंडर कर रहा है। इसके पीछे क्या वजह है ये आप लोगों को अनकरीब पता लग जाएगा। अब नाज़रीन चलते हैं ना केस की जो है फाइंडिंग, जो रिपोर्ट आई है, जो खुलासा, और जिसके ऊपर सारा मीडिया जो छलांगे मार रहा है कि जी ये हो गया, गोगी भट्ट को गुनाहगार कर दिया गया। आज आपको ये रिपोर्ट मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो साहिब इल्म है और कानून को बड़ा फॉलो करते हैं ना, वो इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको क्लोज करके ना बिल्कुल पढ़ें और तसल्ली करेंगे जो मैं कहने लगूँ क्या ये बातें दुरुस्त हैं या मैं आज खुद से अपनी प्लांटेड किस्म की जो है ना बातें आपसे शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो है ना इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर किसी भी ऐसे सबूत को क्लियर नहीं किया गया जिसकी रोशनी में जो है ना तफ्तीशी अपनी फाइंडिंग दे रहा है। ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये कोई ज़िमनी नहीं है जो रूटीन में लिखी जा रही है। ये जो है ना केस का नतीजा है और ये केस की फाइंडिंग है, रिपोर्ट है। इसके ऊपर सारे केस का दारोमदार है। इसके अंदर जो है ना हर चीज़ को जो है क्लियर किया जाता है। इसमें लिखा जाता है कि जी फलां सबूत जो है ना इसकी रोशनी में इन दोनों का आपस में राबता था। सीसीटीवी कैमरों की मदद से ये चीज़ साबित होती है कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट वहाँ पे मौजूद थे। ये सारी चीज़ें जो है ना इस नतीजे में क्लियर करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ अगर आप क्लियर नहीं करते तो ये शक है, और शक का फ़ायदा आपको मैंने बताया कि हमेशा मुल्ज़म को जाता है, और मुल्ज़म अदालत का चहेता बेटा है। कोर्ट खुद ये कहती है कि मुल्ज़म जो है ना मेरा चहेता बेटा है, मुझे शक डालो। बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलता है? जो बंदा प्रेजेंट होता है कोर्ट के अंदर, वो अदालत का चहेता बेटा होता है। और अदालत साथ ये भी कहती है कि 100 गुनाहगार मुझसे छूट जाएं, मैं किसी बेगुनाह को सजा देने के हक में नहीं हूँ। और एक चीज़ आपको मैं और बतानी चाहता हूँ कि मरकजी मुल्ज़म जो ख्वाजा तारीफ गुलशन है वो अभी तक पेश ही नहीं हुए, और जब तक आखिरी मुल्ज़म पेश ना हो जाए केस में इतना शक और इतनी गुंजाइश होती है कि जो मुल्ज़िम इंटरम लेते हैं उनकी बेल कंफर्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो सारा बर्डन जो है ना केस का उस भागे हुए इश्तिहारी के ऊपर डाल देते हैं और कोर्ट रिलीफ देती जाती है। और इसी तरह जो है ना एक एक मोती टूटता हुआ सारी माला बिखर जाती है। और एक चीज़ मैं आपको फिर यकीनन कह सकता हूँ कि मुल्ज़िम का कोर्ट से जाकर इंटरम लेना इसके हक में जाता है। कोर्ट जो है, कोर्ट समझ रही होती है कि ये बंदा बेगुनाह है जिसे खुद को कोर्ट के आगे सरेंडर किया। और गोगी भट्ट का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें तो हमेशा उन्होंने जो है ना हर केस को जो है कानूनी तरीके से जो है फॉलो किया है, और उन्होंने जो है ना इंटरम को कंफर्म करवाया है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप इंटरम के बाद जुडिशल हो जाएं तो आपको केस का ट्रायल जो है ना 4-5 साल भुगतना पड़ता है, जो कि वो इतनी दुश्मनी के बाद कभी भी नहीं चाहेंगे। यकीनन इन्होंने इस चीज़ का कोई ना कोई सदोबाब किया होगा और कोई ना कोई इनके पास सबूत मौजूद होगा जिसकी रोशनी में इनकी बेल कन्फर्म होगी और ये केस जो है ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ पे इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि गोगी भट्ट जो है मौके पर मौजूद था, वहाँ पर कोई गवाह नहीं दिखाया गया, और गवाह का ना दिखाया जाना ये सिर्फ तफ्तीशी की अपनी राय है या उसका अपना तज्जिया या अपनी ओपिनियन कह सकते हैं, जिसके साथ अदालत कभी भी जो है ना कोऑपरेट नहीं करेगी। अदालत इस बात को कभी भी तस्लीम नहीं करती, क्योंकि केस का फैसला ओपिनियन पर नहीं, ठोस शवाहिद और एविडेंस पर होता है। एक चीज़ आपको और क्लियर करता जाऊँ कि अब भी ख्वाजा अकील भट्ट के पास अपनी तब्दीली तफ्तीश के लिए दरखास्त देने का हक मौजूद है, और ये दरखास्त देने के बाद मज़ीद तारीखें जो है ना 3-4 माह तक ली जा सकती हैं। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मामूल का हिस्सा है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैं आपको अब भी ये बात कर रहा हूँ कि जितनी भी बातें इस केस के हवाले से मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा और मेरी अपनी राय है। ये वही बातें हैं जो मैंने अपने माजी में अपने तजर्बात से सीखी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे तजर्बे के ऊपर और अपनी ओपिनियन के ऊपर इतना यकीन है कि आप देख लीजिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ सब कुछ ऐसे ही होगा। और ये कोर्ट जो है गोगी भट्ट को जो है बेल देगी और उसकी बेल कन्फर्म होगी। आप प्रोग्राम के बारे में अगर कोई भी अपनी राय शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स के ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप इसमें लिख दीजिएगा। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।